हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इज नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटली ट्रांसफार्मर के बारे में। छोटा सा लेक्चर होगा और थियोरेटिकल है, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? एक ऐसा डिवाइस जो वेरी करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू वेरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था? एक में फ्लक्स के चेंज आने की वजह से दूसरे में क्या हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, राइट। दो अलग अलग कॉइल्स थे, एक में अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो दूसरे वाले में क्या होगा? ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा था, उसको हम लोग क्या कहते थे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं ये बना कैसे कंस्ट्रक्शन। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स, एक ये है और दूसरा ये है, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर वोन्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। अब एक आयरन कोर के अराउंड जो है उसको ऐसे वोन्ड कर दिया है। ठीक है, आयरन कोर either on the top of each other or on separate limbs, या तो एक दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं या तो आजू बाजू भी कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी। तो ये वाली हो जाएगी क्या? सेकेंडरी, एंड अदर इज सेकेंडरी। हैज N2 टर्न्स, प्राइमरी में N1 टर्न्स है, इसमें N1 या NP मान सकते हैं, इसमें NS है, N2 मान सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल VP होगा, इसका पोटेंशियल VS हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं चलो। अब ये दिया हुआ है, NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, VP is the number of voltage across the primary coil and VS is the voltage across secondary coil। ठीक है, चलो देखते हैं कि अब ये वर्क कैसा करता है। ठीक है, when an alternating current is passed through the primary coil, अगर एक प्राइमरी कॉइल से हम लोग क्या करेंगे? एक अल्टरनेटिंग करंट को पास करेंगे तो क्या होगा? पास करने की वजह से वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा, राइट। पास करने की वजह से करंट का चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, यानी फ्लक्स में भी चेंज आएगा। मतलब प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? फ्लक्स का जनरेशन होगा। अब वहां पे फ्लक्स के जनरेट होने की वजह से, उसकी वजह से वहां पे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से। बाजू वाली कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा? ईएमएफ का इंडक्शन होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। हाँ, तो क्या हुआ देखो, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल थ्रू द म्यूचुअल इंडक्शन, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल्स सेट अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड हेंस अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब ईएमएफ किसमें? पहले वाली कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में जनरेट तो होगा, उसकी वजह से जो है यानी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी वाली कॉइल में क्या होगा? अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वहां पे अल्टरनेटिंग करंट भी इंड्यूस होगा। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। और वी अज्यूम दैट द कॉइल्स हैव नो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस दोनों कॉइल्स का नहीं होगा तो टोटल फ्लक्स जितना हमारा प्राइमरी होगा, सेम फ्लक्स कितना किसमें होगा? सेकेंडरी कॉइल में भी होगा, और वहां पे नो लॉस ऑफ फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स का लीकेज, थोड़ा सा भी लीकेज क्या होगा? नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एंड द एंटायर फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज देयर इज नो फ्लक्स लीकेज इन इट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉस, हमें पता है कि फाई का ई का फॉर्मूला क्या है? ई इज नथिंग बट एन डी फाई बाई डी टी, राइट, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो वही है, V1 विल बी इक्वल टू माइनस N1 डी फाई बाई डी टी और V2 विल बी इक्वल टू माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। सिंपल। और टर्न रेशियो एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं? टर्न रेशियो। ठीक है, अब टर्न रेशियो के हिसाब से, टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टर्न रेशियो इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाई वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, या तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब टर्न रेशियो के बेसिस पे ट्रांसफार्मर जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ी देर में। देखिए इधर नेक्स्ट स्लाइड में वही। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या असम्पशंस किए हम लोगों ने ये करते करते। द प्राइमरी रेजिस्टेंस, अच्छा, इन प्राइमरी रेजिस्टेंस द करंट इज स्मॉल, प्राइमरी रेजिस्टेंस में भी स्मॉल है और सेकेंडरी रेजिस्टेंस में भी करंट क्या है? छोटा है। करंट क्यों छोटा है? क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि द एंटायर फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज नो फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो दोनों में बहुत छोटा छोटा करंट है, हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है? बहुत छोटा छोटा करंट है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। करंट कैसा है? बहुत ही छोटा है। उसकी वजह से क्या है? ज्यादा फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, यानी टोटल फ्लक्स लीकेज जो है हमारा जीरो है, यानी देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। ये अज्यूम करके चलता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कब? जब टर्न रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो हो जाएगा स्टेप अप, अगर टर्न रेशियो 1 से कम होगा तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपल। स्टेप अप किसको बोलेंगे? टर्न रेशियो ज्यादा होना। स्टेप डाउन किसको? टर्न रेशियो 1 होना। किससे? 1 से। ठीक है, अब टर्न रेशियो 1 से ज्यादा कब होगा? जब हम सेकेंडरी वाले यानी न्यूमरेटर को ज्यादा रखेंगे, राइट। न्यूमरेटर को जब ज्यादा रखेंगे तो टर्न रेशियो 1 से ज्यादा होगा। सिंपल। तो VS शुड बी ग्रेटर देन VP, या तो NS शुड बी ग्रेटर देन NP, दो में से कुछ भी हो सकता है। कम कब होगा? NS शुड बी लेस देन NP, या तो VS शुड बी लेस देन VP। सिंपल, याद रखना इजी है, राइट। टर्न रेशियो अगर 1 से ज्यादा हुआ तो स्टेप अप, टर्न रेशियो अगर 1 से कम हुआ तो स्टेप डाउन। ठीक है, अब कब होगा? जब सेकेंडरी वाला ज्यादा होगा। डाउन कब होगा? जब सेकेंडरी वाला कम होगा। सिंपल। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो है फ्लक्स का लीकेज नहीं होता, हम लोग अज्यूम कर रहे थे, बट थोड़ा सा होगा। उस लीकेज की वजह से एनर्जी के अलग अलग तरीके से एनर्जी जो है लॉस होती है। सबसे पहला फ्लक्स लीकेज की वजह से ही हो रही है। देखो, नॉट ऑल द फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स के लीकेज होने की वजह से थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी, हमारी लॉस होगी। दूसरे तरीके से कैसे हो सकती है, रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग। अब विंड जो कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस की वजह से सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, बार बार चलते रहने की वजह से हीट की वजह से जो है थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग। नेक्स्ट, एडी करंट। एडी करंट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक करंट की लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां उस वजह से लूप्स बनने की वजह से क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो उस वजह से भी हमारा एनर्जी का लॉस हो सकता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है हमारी लॉस होगी। तो एडी करंट, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेस एडी करंट व्हिच कॉजेस द हीटिंग। ठीक है, या तो हिस्टेरिसिस के फॉर्म में एक लूप बनता है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बार बार क्या होता है, एक लूप में रिवर्स होता है। ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, वहां भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, चारों इसमें हीट की, तीन इसमें हीट की वजह से लॉस होगी। पहले वाले में फ्लक्स जो है कंप्लीटली जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीट फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड है, थोड़ा सा फ्लक्स जो है लॉस होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, टॉपिक उतना ही था। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट। ठीक है, इनपुट पावर यानी, अच्छा यूजुअली इनपुट हम लोगों को, हम लोग प्राइमरी को मानते हैं, तो वीपी लिख लेता हूं मैं, कितना है, 2200 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी विंडिंग्स हैविंग 3000 टर्न्स। प्राइमरी विंडिंग्स के टर्न्स कितने हैं, 3000 टर्न्स है। ठीक है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है टू गेट द पावर आउटपुट एट 220 वोल्ट। मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट का। देखो, सिंपल वे से आंसर बताता हूँ, आप लोग डायरेक्टली आंसर भी कर सकते हो अगर एमसीक्यू में आया तो। 2200 से 220 होगा, यानी 10 टाइम्स कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी 10 टाइम्स कम होगा, राइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट, स्टेप डाउन के लिए क्या था, वीएस शुड बी लेस देन वीपी, यानी ऐसे लिख लो ना, टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्या है टर्न रेशियो का फॉर्मूला, टर्न रेशियो का फॉर्मूला है वीएस बाई वीपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी, यही था फॉर्मूला। ओके, तो व्हाट इज वीएस, वीएस कितना है हमारा, फाइंड करना है, गिवन है 220 डिवाइड बाई वीपी 2200 इज इक्वल टू एनएस जो कि फाइंड करना है, एनपी कितना है 3000। ठीक है, तो 220 इंटू 10 टाइम्स, तो एक जीरो से जीरो चलेगा, तो एनएस विल बी क्या होगा, एनएस विल बी 300। कितने टर्न्स होंगे सेकेंडरी कॉइल में, 300 टर्न्स होंगे, जिसकी वजह से हमें आउटपुट जो है 220 वोल्ट का मिल सकता है। हम लोग डायरेक्टली भी कह सकते थे, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा उसमें पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मतलब डिमांड कितनी है पावर की, 1200 किलोवाट। ठीक है, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज situated 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट। अच्छा, एक प्लांट है जनरेटिंग पावर एट 440, ठीक है, वहां से कितनी दूर है, 220 किलोमीटर, मतलब वायर के थ्रू ही करंट पास होगा, राइट, तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 20 किलोमीटर मान लेता हूं मैं। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर, दो वायर के साथ दे रहा है, लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 पर किलोमीटर। रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम पर किलोमीटर, मतलब अब 20 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर में होगा, और दो वायर्स हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.5 इंटू 20 किलोमीटर्स। ओके, सो आर टोटल क्या कितना हो जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2 इंटू 20, 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 इंटू 20 इज 20 ओम, कितना हो जाएगा, 20 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब पोटेंशियल कितना है हमारा, 4000 at the substation in the town. Estimate the line power loss in the form of heat. Power loss हमें क्या करना है, निकालना है। तो पावर लॉस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पावर लॉस अगर देखें तो दो वायर्स के थ्रू जा रहा है, तो करंट आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो उसके लिए आई निकालना पड़ेगा, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वी बाई पी बाई वी, राइट। ओके, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट इज पी,
कितना डिमांड है 1200 इंटू 10⁻³ किलोवाट, राइट। और V कितना है, V है हमारा 4000, कहाँ इन लोगों के पास जा रहा है, ठीक है। तो 4000 तो 1 2 3 0 से 10⁻³ चला जाएगा। तो 1200/4 विल बी IRMS इज इक्वल टू 300 एम्पियर्स। कितना एम्पियर आ गया, 300 एम्पियर। अच्छा, अब हमें चाहिए पावर लॉस। तो पावर का लॉस जो है वो कितना होगा, I² IRMS का स्क्वायर इंटू IRMS स्क्वायर इंटू R। पावर लॉस विल बी इक्वल टू IRMS का कितना स्क्वायर होगा, यानी 300, राइट। 300 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू R कितना था, R वॉज 20, R टोटल लेंगे, राइट। सो पावर का लॉस कितना हो जाएगा, 300 का स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर 9, ये 00 का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा इंटू 20, ठीक है। 9 इंटू 20 विल बी, तो अगर इसको देखो 920 से 180 इंटू 10⁻⁴ विल बी 1800 किलोवाट। कितना हो जाएगा, 1800 इंटू 10⁻³ होगा, तो 10⁻³ को किलोवाट। तो इतना पावर में लॉस होगा 1800 किलोवाट, ठीक है। तो वही हमें निकालना था, और इसी के साथ ये लेक्चर और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, शायद हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस नोट्स आपको डाउनलोड कीजिए। बाय बाय।